क्या आपने कभी अपने दिन की शुरुआत करने से पहले सोचा कि आज आप क्या करने वाले हैं? यह आपके सुबह के 3 घंटों में तय हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अपने उरूज पर होगी। इसीलिए मैं आपको 6 ऐसे प्रिंसिपल बताता हूँ जो आपके पूरे दिन को कामयाब बना सकते हैं सिर्फ सुबह के 3 घंटे में। नंबर 1, इंटेंशन सेटिंग्स एंड सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। ये प्रिंसिपल आपको अगले दिन के इंटेंशंस पहले से सेट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे पहला स्टेप है। आप अपना मॉर्निंग रूटीन सक्सेसफुली कर पाएंगे या नहीं, ये मॉर्निंग में ही डिसाइड हो जाता है। कल क्या क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, कल कपड़े कौन कौन से पहनने हैं। ज़्यादातर लोग ये सारे डिसीजन सुबह उठने के बाद ही लेते हैं और अपने लिमिटेड विल पावर और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को पेश कर देते हैं, जिसे करने से आपको बचना है, ताकि सुबह सुबह आप अपना फोकस और मेंटल एनर्जी बाकी की इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए सेव कर पाएँ। और इसे करने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक रात पहले इफ़ेक्टिव जर्नल बनाएं, यानी सोने से 5-10 मिनट पहले आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले अगले दिन के वो 2 सबसे ज़रूरी काम जो आपका सबसे ज़्यादा फोकस और इंटेंशन लेते हैं, जिसे आपको किसी भी हालत में ख़त्म करना है। स्टडी करना हो, कोई काम करना हो, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, अपने टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो, या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो, जो कुछ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इन कामों को करने के पीछे आपका एक अल्टीमेट गोल या रीज़न होना चाहिए। अब आपको ये जानना है कि अल्टीमेट गोल या रीज़न क्या है। सबसे पहले वो लिख लें। फॉर एग्जांपल, आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ अचीव कर पाएंगे। जैसे ये काम करने से आपका अल्टीमेट गोल अचीव हो चुका है, वो सच हो चुका है जो आप बनना चाहते हैं, और आप जो सोच रहे हैं वो हो चुका है। तीसरा, अपनी परेशानियों को लिख दें। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसे अपने दिमाग से निकाल कर एक पेपर पर लिखें, ताकि वो आपको कल सुबह परेशान ना कर पाए। जब आप ये 3 चीज़ें करके 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो सोते हुए आपका माइंड इन बातों को अपने अंदर रजिस्टर कर लेगा और आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करेगा। प्रिंसिपल 2, सेट योर माइंड सेट फॉर प्रोडक्टिविटी। लोग सुबह उठने के 5 मिनट में ही अपना फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन यूज़ करने से आपका ब्रेन बस चीज़ें महसूस कर पाता है। या तो आप कुछ अच्छा और फ़नी देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ या अपने फ्रेंड को अच्छी जगह घूमते हुए देखकर आप एंक्शियस और स्ट्रेस हो जाते हैं, और इन दोनों से ही आपका ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। और सुबह सुबह ऐसा देखने से आपके पूरे दिन के लिए एक मूड सेट हो जाता है। स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग की एक स्टडी से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना यंग मैन और वुमेन में स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, यानी वो सही से नहीं सो पा रहे हैं। साथ ही इस स्टडी से ये भी साबित हुआ है कि हाई यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और डिप्रेशन में डायरेक्ट लिंक है। इसलिए स्टेप नंबर 2 है कि आपको सुबह उठने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। सिर्फ मॉर्निंग रूटीन में ही नहीं, बल्कि दोपहर तक, जब तक आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ख़त्म नहीं कर लेते, तब तक आपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। प्रिंसिपल 3, सेट इंटेंशंस ऑफ द डे। इससे काम में इंटेंसिटी आती है। आपने एक रात पहले जर्नलिंग करके अपने दिमाग में एक बीज बोया था, अब हर सुबह उठकर इसको पानी देना है। सुबह उठने के बाद आपको पूरे दिन के इंटेंशन सेट करने हैं। एक रात पहले आपने जो सोचा था, अब उसे रियलिटी बनाने पे काम करना होगा। और ये कैसे होगा? कैसे? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करके आपको मेडिटेशन या फिर सिंपल प्रेयर करनी है, या फिर सिंपली सुबह जल्दी उठने के बाद बाहर कहीं पुरसुकून जगह पर बैठ के जहां आपको सनलाइट मिल रही हो, या फिर सिंपली सुबह जल्दी उठने के बाद बाहर कहीं पुरसुकून जगह पर बैठकर जहां आपको सनलाइट मिल रही हो, एक गिलास पानी को आराम आराम से पीना है। अगर आपने बस ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपने पूरे दिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन सेट कर दी है। इसके बाद आपको सुबह उठ के सबसे पहले वो काम करना है जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सुबह एनर्जी हाई होती है, आपने सब कॉन्शियस रीप्रोग्राम कर दिया। ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने गोल्स को हकीकत में बदलने का। अपने दिन का सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क दिन की शुरुआत में ही करना है। तो ध्यान रहे, आप हर सुबह उठ के सबसे पहले अपना सबसे बड़ा और मुश्किल काम करेंगे। इसके बाद है प्रिंसिपल 4, फॉलो 2 सेशन ऑफ 90 मिनट्स। हम 90 मिनट्स के 2 डीप वर्क सेशन रखते हैं। सुबह जल्दी उठो और अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम करने में लग जाएं। अपने फ़ोन में 90 मिनट्स का टाइम लगाएं और ख़ुद को फ़ोन से इतना दूर रखना है कि आपको 90 मिनट्स तक सिर्फ फ़ोन की आवाज़ आ पाए, मगर आप इसे यूज़ ना कर पाएँ।
और बस अगले 90 मिनट्स के लिए अपने काम पर लग जाएं। और जैसे ही 90 मिनट्स पूरे हो जाएं तो 30 मिनट्स का ब्रेक लें और उस ब्रेक में कुछ खा पी लें, थोड़ा चहलकदमी कर लें, अपनी बॉडी को मूव करें और फिर वापस अपने काम पर लग जाएं। 90 मिनट एक और डीप वर्क सेशन कंप्लीट करें, लेकिन याद रहे इस 30 मिनट्स के ब्रेक में आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं उठाना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 90 मिनट्स के 2 सेशन लें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ना है, बल्कि हम आपको कह रहे हैं कि आप चाहे जितना भी पढ़ लें और सुबह के 3 घंटे वो पढ़ें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप सुबह 3 घंटे डीप फोकस से वो काम करें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके सबसे मुश्किल काम में खर्च होनी चाहिए। अगले 30 दिनों तक हर सुबह 90 मिनट्स के 2 डीप वर्क सेशन करें और हर दिन अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम पूरा करें। अब आप अपनी लाइफ में खुद चेंजेस नोटिस करेंगे। बस यहाँ एक शर्त है कि आपको इंटेंसिटी के साथ काम करना है, यानी आप कितनी देर काम कर रहे हो इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं। रिसर्च में देखा गया है कि टॉप एग्जेक्टिव फ्लो स्टेट में आके 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपने नॉर्मल डे से 500% ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। यानी नॉर्मल तौर पर 9 घंटे काम करने से भी वो रिज़ल्ट नहीं अचीव किए जा सकते जितना हाई इंटेंसिटी से 5 घंटे में किया जा सकता है। प्रिंसिपल 5, वर्क इन 4 स्टेट। इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले जब आप काम करने बैठते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। बाहर की चीज़ें आपका अटेंशन ले रही होती हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है और आपका दिल ही आपको बहका रहा होता है। इस टाइम आप सेमी डिस्ट्रैक्टेड हो चुके होते हैं। इसके बाद स्टेज आता है डीप फोकस, जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना काम कर रहे होते हैं और उस फोकस को जारी रखते हुए आप लास्ट में आके फ्लो स्टेट अचीव कर लेते हैं, जहां आपका ब्रेन एक काम में पूरी तरह इन्वेस्ट हो चुका होता है जो अपने नॉर्मल फोकस स्टेट से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और अब आप हाइपर फोकस्ड हो चुके होते हैं। यानी ये दिन का सबसे सही टाइम है और ये पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलने वाला। सुबह के ये 3 से 4 घंटे आपका कैरियर बनाने या बिगाड़ने की पावर रखते हैं। इस पावर को अच्छे से यूज़ करें और इंटेंसिटी के साथ काम करना शुरू कर दें। प्रिंसिपल 6, डिटैच योरसेल्फ। अपने माइंड से हाई इंटेंसिटी काम कराने के लिए आपको इसे टाइम टू टाइम रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी मशीन से हाई इंटेंसिटी टास्क कराते रहने पे आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैटरी डाउन होने लगती है और परफॉर्मेंस लो हो जाता है। इसी टाइम उसे चार्ज पर लगा दिया जाता है और चार्ज होने पर उससे दोबारा काम लिया जाता है। आपने अपने माइंड को इसी तरह रिचार्ज करना है, जिसके लिए आपको ये चीज़ लाजमी फॉलो करनी है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड मूव योर बॉडी। साइकोलॉजिस्ट अल्हांद्रो लियारिस ने अपनी रिसर्च में बताया कि जिन लोगों ने अपनी 50 मिनट के टास्क में छोटे छोटे ब्रेक्स लिए थे, उन लोगों के मुकाबले में वो अपने फोकस ज़्यादा लंबे अरसे तक मेंटेन कर पाए, जो कि लगातार काम करते रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मॉर्निंग में ही नहीं बल्कि पूरा दिन फोकस रहें, तो अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की आदत डालें। जब भी आप अपने अटेंशन को लूज़ होते हुए नोटिस करें और इंटरनली डिस्ट्रैक्टेड फील करें, तो ये सिग्नल है कि आपको 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक भी ऐसा जो आपके इंटेंशन को वापस लेके आए, उसे खर्च ना करें। ब्रेक्स में आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि सबसे बेस्ट आपको हर 5-10 मिनट के बाद अपनी बॉडी को मूव करना है।